एक बड़ी खबर के साथ बिहार के मोकामा में जो गैंगवार हुई उससे जुड़ी एक अपडेट आपको देंगे। 3 एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें आनंद सिंह और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगस्टर सोनू मोनू के खिलाफ भी दर्ज हुई एफआईआर। मुकेश नाम के व्यक्ति ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई है। विवाद में आए मकान का मालिक है मुकेश। गैंगस्टर सोनू मोनू की मां ने भी दर्ज कराई है एफआईआर। मोकामा में गैंगवार पर आनंद सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है। कहा है कि कोई किसी को मारेगा तो क्या बचाने नहीं जाएंगे क्या। आनंद सिंह ने यह बयान दिया। देखिए पटना जिले के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में पूर्व विधायक आनंद सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गिरोह के बीच में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। घटना के बारे में एएसपी राकेश कुमार ने भी जानकारी दी। बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ गांव में आए थे। दावा किया गया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने फायरिंग की। चश्मदीदों के अनुसार 10-15 राउंड गोलियां चली। फिलहाल पुलिस इस मामले में सबूत जुटा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ भी हो रही है। एएसपी ने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के कारण गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों को भी तैनात संवेदनशीलता को देखते किया गया है। आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में फायरिंग की यह खबर, उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सोनू मोनू के गिरोह ने गांव में एक परिवार के लोगों को जमकर पीटा। ये पूरा गैंगवार शुरू कैसे हुआ दरअसल वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो चर्चित चेहरा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आनंद सिंह का पूर्व विधायक मोकामा से, अब इनकी पत्नी विधायक है। घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया गया, ये जानकारी मिली है। उसके बाद में गाँव में ये लोग पहुंचते हैं, उसके बाद में गोलियां चलती हैं। देखिए घटना की जानकारी मिलने पर आनंद सिंह अपने समर्थकों के साथ नौरंगा जलालपुर गाँव पहुंचे और बताया गया कि 14 से 15 राउंड फायरिंग की गई है। जैसे ही आनंद सिंह सोनू मोनू के घर के पास पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में इधर से भी फायरिंग की गई। ये बयान आनंद सिंह का भी है कि हमारे ऊपर पहले गोली चलाई गई, हालांकि पुलिस जांच कर रही है। देखिए बाढ़ डीएसपी राकेश कुमार ने गोलीबारी होने की खबर की पुष्टि भी की। पुलिस ने मौके से कुछ खोखे भी बरामद किए हैं। कैसे मोकामा में गैंगवार हुआ वो हम आपको बता रहे। देखिए कई थानों की पुलिस जो है वो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंची। सोनू मोनू के गिरोह ने गांव में एक परिवार के लोगों को जमकर पीटा था, मकान पर ताला जड़ दिया था, घर से बाहर निकाल कर ताला लगाया गया। ये पूरा मामला है मोकामा गैंगवार से जुड़ा, जिसमें ये पूरी चीज़ आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में गोलियां चली। अनंत सिंह खुद मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिली है। गोलियां ताबड़तोड़ चली। बताया जा रहा है कि 14 से 15 राउंड गोलीबारी यहां पर दिखाई दी है। अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो चीफ बिहार कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। अंजनी, एक बड़ा गैंगवार दिखाई दिया, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें अब तक निकलकर सामने आई है? पुलिस किस प्रकार से आगे बढ़ रही है इस केस को लेकर? जी आशीष, देखिए बता दूं कि इन दोनों के बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह और छोटू के बीच जो है वो दोनों के बीच जो है वह काफी पुरानी रंजिश है, जिस रंजिश के परिणाम स्वरूप इस वारदात को देखा जा रहा है। हालांकि जो जिस घर की बात कही जा रही है, जिससे घर से निकालने की बात कही जा रही है, मुकेश नाम का वह युवक है जो सोनू मोनू के साथ ही काम करता है। और सोनू मोनू के साथ काम करते हुए जब उसके खिलाफ, चूंकि वह उनका जो है वह मुंशी कहलाता है, उनका काम काज देखा करता था, उसके खिलाफ जो है वो सोनू मोनू ने कार्रवाई की और उसके घर में ताला जड़ के उसे निकाल दिया था। जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक जो है अपने दलबल के साथ वहां पहुंचते हैं कल देर शाम। और उसके बाद जो, हालांकि यदि विधायक की माने तो उन्होंने, पूर्व विधायक की माने, अनंत सिंह की माने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जो है वह वहां पर गए थे और सोनू मोनू से बात करना चाहते थे कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है, इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब उनके समर्थकों को उन्होंने भेजा तो उन समर्थकों पर, उनके समर्थकों पर जो है वह गोलीबारी की गई, जिसके बाद दोनों तरफों से जो है वो गोलीबारी हुई और लगभग दोनों तरफ से एक लोग जो है वह घायल है, जिनका इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। और लगभग 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई एसपी, सिटी एसपी जो ग्रामीण एसपी है उनके साथ और एएसपी के साथ, और तब जाकर देर रात 12 बजे के बाद जो है मामला दर्ज किया गया और 3 मामले इसमें जो है वो दर्ज किए गए हैं। अनंत सिंह के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी करने, साथ ही साथ जो सरकारी कामकाज है उसमें बाधा पहुंचा रहे, और सोनू मोनू के खिलाफ जो है रंगारी का मामला जो है वह दर्ज किया गया। और इस मामले को लेकर के पुलिस जो है वो फिलहाल जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जो है वह भी देर रात पहुंची, लगभग 1 बजे के बाद जो है वहां पर पहुंचती है एफएसएल की टीम और वहां से खाली खोखे जो है बरामद किए गए हैं।
लेकिन यदि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन लोगों का मानना है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने गुर्गों के साथ जो पहुंचे तो खुद उन्होंने गोलीबारी की, खुद उन्होंने गोली चलाई है। हालांकि विधायक की बात माने, विधायक का जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ उससे पूछताछ करने जा रहे थे और उसके सिलसिले में अच्छा, दो लोगों को अंजनी, क्या कोई पुरानी रंजिश भी रही है क्या अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच में? शायद इसलिए आवेश में आकर ज्यादा चीजें जो है वो जमीन पर दिखाई दी। और दूसरी चीज ये मुकेश जो है और मकान का विवाद ये है क्या? ये देखिए आशीष, बता दूं कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश है और चूंकि अनंत सिंह जो है वो बाहुबली माने जाते हैं उस पूरे एरिया में, तो उनकी तूती बोलती है और वो अपने खिलाफ किसी को भी जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो है वो काफी लंबे अरसे से जो है वो कहें तो विवाद चल रहा था। इन दोनों के बीच जो है वो अरसे से जो है वो अनबन थी, जिसको लेकर के ही एक छोटे से परिणाम के रूप में यदि देखें तो इस मुकेश का घर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुकेश के घर पर कब्जा कर लिया गया, उसे ताला बंद करके उसे घर से निकाल दिया गया। वह मुकेश उन सोनू मोनू के यहाँ जो है वह कर्मचारी है, उनका पूरा हिसाब किताब जो है देखता था। और कुछ गड़बड़ी, जैसा कि यदि सोनू मोनू की बात माने तो उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई थी, जिसके बाद उस पर ऊपर जो है वह कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत जो है वह पूर्व विधायक अनंत सिंह से की और तब अनंत सिंह अपने पूरे गुर्गों के साथ जो है, पूरे अपने काफिला के साथ जो है वहां पर जाते हैं। करीब 8 से 10 गाड़ियां होती है उस इलाके में और वहां पहुंचने के बाद जो है इस गोलीबारी की घटना जो है वह सामने आती है। तो अनंत सिंह देखिए, अभी उनकी पत्नी जो है वहां से विधायक हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने पहले अनंत सिंह जी अंजनी, लेकिन अंजनी इन सबके बीच में एक बयान भी आया है। वो बयान अनंत सिंह का आया है। अनंत सिंह अंजनी ये कह रहे हैं कि कोई किसी को मारेगा तो क्या बचाने नहीं जाएंगे क्या? तो ये किस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर बचाने चले गए? क्या पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी? अगर कोई किसी को सता रहा था तो इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई क्या सीधे उसी मूड से गए थे कि जाकर गोली मार देंगे? जी आशीष, देखिए पूर्व विधायक अनंत सिंह जो है वो बाहुबली माने जाते हैं। हालांकि उनकी यदि बात माने, उनके बयान को यदि देखें तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने अपने जो समर्थक आए थे उस शिकायत को लेकर के कि उनके घर पर ताला बंद कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसकी शिकायत को उन्होंने कहा था कि वह पुलिस में दर्ज कराए, डीएसपी के पास जाए। हालांकि उनका मानना है कि डीएसपी के पास शिकायत गई या नहीं गई, लेकिन वह लोगों को समझाने के लिए, इस मामले को देखने के लिए अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ जो है वो उस इलाके में गए थे जहां सोनू मोनू से बातचीत करना चाहते थे कि इस पूरे मामले में क्या है और क्यों इसके ऊपर जो है वह कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद जो है वह फिर इनके जो 2 समर्थक जो वहां गए थे सोनू मोनू से मिलने के लिए, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। उसके बाद फिर उनके समर्थकों के बीच जो है वह गोलीबारी जो है वह शुरू हो जाती है। लगभग 50 से 60 राउंड गोली की बात कही जा रही है। हालांकि जो समर्थक है, उन समर्थकों की माने तो 10 से 15 गोलियां जो है वह चलाई गई हैं। हालांकि एफएसएल टीम जो है वो वहां पर मौके पर मुआयना कर रही है, वहां से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं और अब इसकी पूरी जांच जो है वह पुलिस तफ्तीश जो है वो काफी तेज कर दी गई है ताकि इस पूरे मामले को जो है वह खंगाला जा सके। और देखिए अनंत सिंह जो है उन पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मामले जो है वह दर्ज हैं, अब जिस पर सुनवाई भी चल रही है और कोर्ट में भी मामले हैं। लेकिन एक मामला जो AK-47 का मामला था, उस AK-47 के मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया उस मामले में। और करीब 4 से 5 महीने पहले जो है वो उस जेल से जो है निकल करके बाहर आए हैं इस मामले में बरी होने के बाद। और फिर उनकी सक्रियता जो है अपने उस क्षेत्र में, जो मोकामा उनका क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में सक्रियता उनकी जो है वो बढ़ गई है और इसी का परिणाम जो है वह यह देखने को सामने मिला है। जी आशीष। अंजनी, नौरंगा जलालपुर के जो गांव है वहां पर अभी क्या तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है? पुलिस का क्या कहना है? क्या अभी भी वहां पर फोर्स तैनात की गई है या अभी चीजें अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही हैं? जी आशीष, देखिए चीज तो अंडर कंट्रोल की बात नहीं कही जा सकती। पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस की चहलकदमी वहां पर जो है तेज कर दी गई है। लेकिन दोनों की तरफ से यदि देखें तो दोनों की तरफ से और आने वाले समय में यदि देखें तो और भी कई वारदातें जो है वह हो सकती है इस तरह की, क्योंकि दोनों जो है वह किसी भी तरह से जो है वह पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस बहाने ही दोनों अपनी ताकत जो है वह दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में और भी गैंगवार जो है वह बढ़ सकता है। क्योंकि सोनू मोनू की यदि माने तो उसने भी चैलेंज
कर दिया है अनंत सिंह को कि किस तरीके से वो सामने आते हैं और इस तरह के वारदात हमारे काम काज में इंटरफेयर करते हैं, हमारे लोगों के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर के उनके खिलाफ जो है वह निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो है वह सोनू मोनू गैंग जो है वह उनके खिलाफ जो है वह कार्रवाई कर सकता है और इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकती हैं। उधर अनंत सिंह भी जो है वह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है सोनू मोनू गिरोह को कि वह इस मामले को लेकर के जो है वह उनसे बात करे और इस मामले को लेकर के जो है वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोनों के बीच चूंकि पुरानी रंजिश है, इस पुरानी रंजिश को जो है वह और हवा मिल गई है इस एक घटना के बाद से। और तब अब देखने को मिल रहा है हालांकि पुलिस जो है वो पूरी सतर्कता बरत रही है और करीब देर रात करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई है, उसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस की माने तो पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और इलाके में जो है वह पूरा कहे तो पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की इस तरह की अनहोनी घटनाएं जो है वह न होने पाए। और अच्छा अंजनी, इन सबके बीच में नहीं, अब चूंकि अब लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बात होती है और इसको आने वाले इलेक्शंस में भी जाहिर तौर पर इशू बनाया जाता है इस प्रकार की चीज़ों को लेकर, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि भाई बिहार अब बदल गया है। लेकिन ये जो गैंगवार रिटर्न्स होती है, जब हम देखते हैं कि गैंगवार की वापसी हो रही है और अनंत सिंह जो अब तक इंटरव्यूज देकर चर्चा में आ रहे थे कई दिनों से, वो अब गोलीबारी की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आने लगे हैं। ये कितना बड़ा आप कह सकते हैं चिंता का विषय है पूरे बिहार के लिए, विशेष तौर पर मोकामा क्षेत्र के लिए? देखिए, मोकामा जो टाल क्षेत्र है, इस टाल क्षेत्र में बाहुबलियों का राज रहा है और इसको लेकर के कई बार जो है वह गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। और यही वजह है कि जब AK-47 को लेकर के उनके घर पर छापेमारी की गई थी, AK-47 जो है वह निकला था और तब उसके बाद जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन्हें 10 साल की सजा मिली थी। तो ये पुराना मोकामा का जो टाल क्षेत्र है, उस पुराना मोकामा के टाल क्षेत्र में जो है वह बाहुबलियों का जो है वह सिकंजा रहा है और बाहुबली की वहां पर हमेशा जो है वह इस बीच को लेकर के, यानी बाहुबलियों को अपने कह सकते हैं तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो है वो इस तरह की घटनाएं जो है बराबर जो है वो देखने को मिलती है। अनंत सिंह के बड़े भाई के खिलाफ भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। हालांकि जब उन्हें गोली लगी थी, 90 के दशक की बात यदि करें तो पहली बार जब उन्हें गोली लगी थी तो उस गोली घटना के बाद उनके पिता की जो है वह अकस्मात मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको लेकर के काफी लंबा कहें तो काफी लंबे अरसे से जो है इस मोकामा टाल क्षेत्र में जो है वह बाहुबलियों का राज रहा है। अब हर कोई यही चाहता है कि वो गैंगवार वाले दिन वापस ना आ जाए, चीजें जो है सामान्य रहे तो ज्यादा बेहतर है, लोग सुरक्षित रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब गैंगवार का पता चला। बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी को आपने सुना, मोकामा में गैंगवार से जुड़ी तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाई।